क्या आप भी आम सास बहू के रोने धोने वाले सीरियल देखकर थक चुके हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको टीवी इतिहास के एक ऐसे साइको थ्रिलर शो की पूरी कहानी समझाने वाली हूँ, जिसके ट्विस्ट ने अच्छे अच्छे हॉलीवुड डायरेक्टर के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इश्क में मर जावा सीजन 2 की, जहाँ प्यार का मतलब सिर्फ गुलाब देना नहीं, बल्कि सीधे मौत के घाट उतारना है। इस कहानी में कौन किसके साथ खेल रहा है, यह आप आखिरी सेकंड तक नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू से लेकर एंड तक जानते हैं धोखे और जुनून की खूनी दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है रिधिमा से, जो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है और बेहद मासूम है। वह कबीर नाम के एक लड़के से पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन कबीर कोई आम लड़का नहीं है। वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है और कबीर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस शहर के सबसे बड़े, सबसे खूंखार और शातिर अंडरवर्ल्ड डॉन वंशराज सिंघानिया को सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन वंश इतना चालाक है कि पुलिस आज तक उसके खिलाफ एक सबूत नहीं ढूंढ पाई है। अब कबीर अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाता है जिसे सुनकर खुद रिधिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कबीर अपनी ही प्रेमिका रिधिमा से कहता है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करती है तो उसे मोहरा बनकर वंशराज सिंघानिया की जिंदगी में कदम रखना होगा और उसके सीक्रेट चुराने होंगे। रिधिमा अपने प्यार कबीर के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है और वो एक पार्टी में फिजियोथेरेपिस्ट बनकर वंश के आलिशान क्रूज पर एंट्री लेती है। लेकिन वंशराज सिंघानिया कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसकी आंखें चील की तरह तेज है, जो एक पल में झूठ पकड़ लेती है। उसे पहली मुलाकात में रिधिमा पर शक हो जाता है। रिधिमा को अपने घर में रहने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए वंश रिधिमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। अब रिधिमा फंस चुकी थी। कबीर के कहने पर वो ना चाहते हुए भी वंश से शादी कर लेती है और उसके आलिशान महल राज सिंघानिया मैंसन में आ जाती है। यहाँ आकर रिधिमा वंश के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करती है, लेकिन हर कदम पर उसे सिर्फ मौत का डर सताता है। रिधिमा का सामना कुछ बेहद अजीब और डरावनी चीज़ों से होता है, जहाँ एक ऐसा सीक्रेट कमरा था जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। जब रिधिमा चुपकर उस कमरे में कदम रखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वंश की गायब माँ उमाराज सिंघानिया की एक बड़ी और रहस्यमयी मूर्ति रखी हुई थी। रिधिमा को पता चलता है कि वंश अपनी माँ से पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ अचानक गायब हो गई और यही से शुरू होता है इस घर का वो खूनी खेल, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसी सीक्रेट कमरे में रिधिमा के हाथ एक और सुराग लगता है और वो नाम था रागिनी। रागिनी जो कभी वंश की मंगेतर हुआ करती थी, लेकिन अब वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। पूरे घर में यह अफवाह थी कि वंश ने ही रागिनी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। कबीर रिधिमा को उकसाता है कि अगर वो रागिनी की मौत का सच ढूंढ ले तो वंश को हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। रिधिमा अपनी जान दांव पर लगाकर रागिनी तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। रागिनी मरी नहीं थी, बल्कि वंश ने ही उसे छुपा कर रखा था। क्यों? क्योंकि रागिनी ही वो इकलौती लड़की थी जो वंश की माँ के असली कातिल का चेहरा जानती थी। लेकिन इससे पहले कि रागिनी रिधिमा को सच बता पाती, किसी ने बड़ी बेरहमी से रागिनी का मर्डर कर दिया था और इल्जाम आ गया सीधे वंश पर। यहीं पर रिधिमा के सामने कबीर का असली और खौफनाक चेहरा सामने आता है। रिधिमा को पता चलता है कि कबीर कोई सच्चा पुलिस वाला या प्रेमी नहीं है, बल्कि वो एक शातिर विलेन है जो वंश की सौतेली माँ अनुप्रिया का सगा बेटा है।
कबीर और उसकी माँ मिलकर पूरे राज सिंघानिया साम्राज्य को हड़पना चाहते थे और उन्होंने ही रागिनी को मार डाला था। जब रिधिमा को यह सच पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कबीर वंश पर जानलेवा हमला कर देता है और वंश एक ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है। वंश की मौत के बाद कबीर पूरे घर में कब्जा कर लेता है और रिधिमा को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। तभी रिधिमा की जिंदगी में एंट्री होती है विहान। विहान जो दिखने में बिल्कुल वंश जैसा था, लेकिन वो एक बहुत ही शातिर हैकर और बहरूपिया था। रिधिमा विहान के पास जाती है और उसे वंश का नाटक करने के लिए कहती है, लेकिन यह बहरूपिया विहान कोई मामूली इंसान नहीं था। वह रिधिमा के सामने एक बहुत बड़ी डील रखता है। वो कहता है कि इस खेल में बने रहने के लिए मुझे राज सिंघानिया साम्राज्य के बैंक खातों का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए। वो पैसों और जायदाद के लिए रिधिमा को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। रिधिमा मजबूरन उसकी सारी शर्तें मान लेती है और उसे नकली वंश बनाकर घर ले आती है। अब कबीर और अनुप्रिया इस नकली वंश का पर्दाफाश करने के लिए एक से बढ़कर एक चालें चलती है, लेकिन विहान हर बार उनकी चाल से बच निकलता है। और अब आता है इस पूरे शो का सबसे बड़ा धमाका, जिसने टीवी देखने वालों के होश उड़ा दिए थे। दरअसल वो विहान कोई बहरूपिया या हैकर ही नहीं था, वो खुद असली वंश राज सिंघानिया था। जी हाँ, पहाड़ी से गिरने के बाद वंश बच गया था, लेकिन वो देखना चाहता था कि रिधिमा वाकई उससे प्यार करती है या कबीर की मोहरी है। इसलिए उसने विहान नाम के बहरूपिये का नाटक किया, रिधिमा से खातों की डील की, ताकि वो अपनों के पीछे छिपे गद्दारों के असली चेहरे देख सके। एक बार जब वंश को रिधिमा की बेगुनाही और प्यार पर यकीन हो जाता है, तो वो विहान का मुखौटा उतार फेंकता है। वंश और रिधिमा एक होकर कबीर और उसकी माँ अनुप्रिया के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें कबीर खुद फंस जाता है। पुलिस कबीर और उसकी माँ को रागिनी और वंश की माँ के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देते हैं। सारे धोखे, सारे खूनी खेल और नफरत को पीछे छोड़कर रिधिमा और वंश हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और इस तरह नफरत और धोखे की इस दास्तान का एक बेहद खूबसूरत अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी इश्क में मरजावा 2 की रागिनी के मर्डर से लेकर विहान के खाते तक की पूरी कहानी। आपको इस शो का ये मास्टरमाइंड गेम कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।